नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि। और मैं विकास। आज हम बात करेंगे कि आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपको क्या क्या पैक करना चाहिए, क्योंकि जनरली हमें 25 to 30 kg वेट मिलता है और उसमें ही हमें पैक करना है, तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी चीज को इम्पोर्टेंस दे और किसको ना दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपका पासपोर्ट, वीज़ा, सीआई और मेडिकल, जो आपको हैंडबैग में कैरी करना है। उसके बाद सारे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट्स और आपका बर्थ सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में आपको लाना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको दिखाने नहीं है, तो वो आप बैग में रख सकते हो। पर अगर आप सारा कुछ एक साथ हैंड बैग में रखोगे तो वो ईजी पड़ेगा, वो आपको आप सेफली यहाँ पे ला भी सकते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आएगा, तो वो आपका सेफ रहेगा। और आधार कार्ड और पैन कार्ड की तो इतनी जरूरत यहाँ पे नहीं होती इतना कभी। कभी जरूरत नहीं पड़ी, पर तो आप ओरिजिनल डिजिटल लाने कॉपी, की हाँ जरूरत डिजिटल है। कॉपी गूगल ड्राइव में आप ला सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका इंडियन लाइसेंस है। वो इंडियन लाइसेंस आपको कंपलसरी लेके आना है, कुछ भी करके, क्योंकि यहाँ पे लेके आओगे उसके बहुत सारे फायदे। एक तो आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आप आके ही आप यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। इंडियन लाइसेंस पे आप उबर भी कर सकते हो, और सारे स्टेट में नहीं, पर मोस्ट ऑफ द स्टेट में आप उबर कर सकते हो इंडियन लाइसेंस पे। क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस की प्रोसेस थोड़ी लंबी है, 3 साल लग जाते हैं फुल लाइसेंस आने में। हाँ, कंडीशनल आ जाता है 1 साल में और 6 महीने में, पर उसके बाद उसमें रेस्ट्रिक्शन होते हैं, तो वो लंबी चीज हो जाती है। इंडियन लाइसेंस बड़ा ऑप्शन आप उबर भी नहीं कर सकते हो अगर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस हुआ तो ये चीजें डॉक्यूमेंट्स में जो आपको याद करके लेके आनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कपड़े के बारे में कि आपको कौन से कपड़े लाने चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंडर गारमेंट्स, जो आपको 10 to 12 एटलीस्ट लाने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे हफ्ते में एक ही बार लॉन्ड्री करते हैं। और उसके बाद है फॉर्मल क्लोथ्स, तो उसमें आपको 1 पेयर ऑफ फॉर्मल क्लोथ्स लाने चाहिए। और वार्म क्लोथ्स लेके आने हैं आपको। एक हुडी, एक जैकेट हो गया, 10-12 शॉक्स लेके आओ। शॉक्स ज़्यादा लेके आओ, जैसे निधि ने बताया कि हम वॉश करते हैं वीक में एक ही बार सब लोग, तो उसकी वजह से आपको रोज़ एक एक पैर पहननी पड़ेगी, तो ज़्यादा सॉक्स लेके आओ। उसके साथ साथ ट्रेडिशनल क्लोथ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ट्रेडिशनल क्लोथ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे इतने इजीली मिलते नहीं, मिलते हैं तो कॉस्टली होते हैं। और हम क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल क्लोथ के सामने हम लेके आते हैं कैजुअल वेयर, जैसे पैंट, टी शर्ट, शर्ट्स हो गया, वो भी नया बाय करके लाते हैं, तो वो लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इजीली अवेलेबल है और चीप भी है। और आप यहाँ पे अगर वहां से ले रहे हो तो वो अवॉइड करो, वेट आपका बच जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा चीजें ला सकते हो, और यहाँ पे इतना महंगा है भी नहीं, तो यहाँ के स्टाइल का आपको मिल भी जाएगा, तो आप वो अवॉइड करो, ट्रेडिशनल लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस होते रहते। किसी का कोई हो गया बेबी शावर या कोई दिवाली फंक्शन हो गया, तो उसमें आप पहन सकते हो ट्रेडिशनल क्लोथ, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो। आप कैजुअल क्लोथ को थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा टेम्पररी 1-2 महीने के लिए लेके आओ। नॉर्मल बहुत सारी पैर्स लाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमारी तरह गुज्जू हो तो नवरात्रि के लिए कपड़े लेके आओ। हाँ, जैसे चनिया चोली है, ड्रेस है, वो सब हाँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा जब आप फंक्शंस में जाओगे तो। और जॉब्स के लिए आप एक ब्लैक टी शर्ट, एक ब्लैक पैंट लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में, जैसे रेस्टोरेंट में, पेट्रोल पंप में, वहाँ पे एक होता है कि अब ब्लैक एंड ब्लैक पहनना है आपको, तो आप लेके आओगे स्टार्टिंग में, तो आपको जॉब स्टार्ट करने में वो बहुत ईजी पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यूटेंसिल के बारे में। तो उसमें आपको प्रेशर कुकर 3 लीटर का, वो जो छोटा वाला आता है, वो एटलीस्ट छोटा बड़ा आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर जगह नहीं होती है तो जनरली छोटा वाला अच्छा रहेगा। 3 लीटर का, हाँ। और फिर रोटी के लिए तवा, और डोसा के लिए तवा लेके आ सकते हो, अगर आपको अब डोसा जगह सादा है बना रहे तो जगह है तो, नहीं तो फिर तवा जो रोटी के लिए, चपाती के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, वो लेके आओ। उसके बाद मिक्सचर लेके आओ, मिक्सी, क्योंकि यहाँ पे मिलता तो है मिक्सचर, पर वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। हमारे इंडियन का जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। ग्राइंड अच्छा नहीं करता है, और आपको अगर यहाँ से लेना पड़ा तो आपको इतना मजा नहीं आएगा, तो आप वो मिक्सी, अगर आपके पास जगह है तो मिक्सी लेके आओ। उसके साथ साथ आप चकला बेलन लेके आओ, छोटी और एक बड़ी वो कढ़ाई लेके आओ। यहाँ पे मिलता है, वो जो नॉन स्टिक सारे होते हैं वो मिलते हैं, पर जो जैसे हम जो कढ़ाइयाँ होती है, वो देसी कढ़ाई यहाँ पे इतनी इजीली नहीं मिलती, और स्टार्टिंग के में आपको लेने में भी आप लेके आओगे महंगे होते हैं। अगर लेने जाओगे तो केमार्ट में सस्ता होता है, पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आप वो लेके आ सकते हो। फिर आप रोटी का डब्बा लेके आओ, वो मसाले का डब्बा लेके आओ। मसाले का डब्बा आपको नहीं मिलेगा नॉर्मल जगहों पे,
तो ये जो सारी चीज़ें जो आपको नहीं मिल सकती यहाँ पे, जैसे नॉर्मल शॉप्स पे, ऑस्ट्रेलियन शॉप्स पे, इंडियन ग्रोसरी में सारा कुछ मिल जाएगा, पर वो महंगा होता है क्योंकि इंडिया से यहाँ पे आता है। हाँ, तो उसके साथ वो सब आप लेके आओ। और नॉर्मल चीजें जैसे कि एक दो प्लेट हो गई, एक दो बाउल हो गए, और कपल हुआ spoons। तो हाँ, कपल हुआ तो 2-2 लेके आओ, सिंगल हुआ तो एक एक ले आओ। बाकी क्योंकि यहाँ पे वो सब मिलता है, चीप मिलता है, इतना महंगा नहीं होता है और वो सब। जगह है तो इडली कुकर भी लेके आओ। हाँ, और अगर आप चाय लवर हो तो टी पैन लेके आओ, और उसके साथ 2 मग लेके आओ। मग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप घूमने जाओगे के-मार्ट में तो मिल जाएगा आपको 90 सेंट्स और $1 में, तो इंडिया के 50-60 रुपये हो गए, तो वो ईजी है, वो मग आपको लाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे थे यूटेंसिल जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो आप लेके आओगे ही, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वेट कम हो रहा है तो ये आप यहाँ से आके ले सकते हो, पर जो आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप आए हो 1-2 महीने के लिए, आपको क्या क्या चाहिए वो बेसिक चीज़ें लेके आओ। बाकी अब जैसे जैसे घूमोगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप चीज़ें बाय कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं वो। उसके बाद हम बात करेंगे जो डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं हम, जैसे ट्रिमर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया। अगर आपके पास है तो लेके आओ, नहीं है तो ये आप यहाँ पे 1-2 मिल महीने जाएगा। हाँ निकाल के, फिर जैसे ही जॉब मिलेगी आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इतना महंगा नहीं होता है। अच्छी ब्रांड का लेना थोड़ा महंगा होगा, नहीं तो फिर के मार्ट में और बिग डब्ल्यू में ऐसे मिल जाता है आपको चीपली। और अगर लड़की है तो हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कलर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप सैनिटरी पैड लेके आओ एटलीस्ट 4 to 5 मंथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिल तो जाते हैं पर थोड़े कॉस्टली है, और फिर ब्रांड भी डिफरेंस होती है, तो आपको सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो टूथपेस्ट जैसे लेके आते, हम लेके आए तो 4-5 टूथपेस्ट लेके आ गए थे, वो लाने की जरूरत है। एक लेके आओ नॉर्मल साइज की, एक टूथब्रश लेके आओ अपना खुद का, और यहाँ पे आके आपको मिल जाएगा। वो महंगा नहीं है, चीप ही है। पर जैसे आपका टॉवेल हो गया, वो कंपलसरी लेके आना, वो लेके आओ थोड़ा, क्योंकि वो एक लाओगे बहुत लंबा चलेगा, तो वो तो वैसे भी आपको आते ही ज़रूरत पड़ेगी दूसरे दिन, तो वो टॉवेल लेके आओ। फिर उसके साथ साथ आप बेडशीट लेके आओ, बड़ी साइज़ की, सबसे बड़ी साइज़ की जो शॉप में वही लाना, क्योंकि यहाँ पे बेड के हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हो, पर बड़ी होगी तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे आपको कौन सा गद्दा मिलेगा। तो बड़ी बेडशीट लेके आओ, तो बहुत वो बड़ी जो साइज, छोटा भी गद्दा है तो यूज कर सकते हो। हाँ, बहुत बड़ी साइज की किंग शीट लेके आओ, तो बहुत बड़ा ब्लैंकेट लाओगे तो वो आपको ब्लैंकेट बहुत अच्छा हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फुटवेयर के बारे में, तो एटलीस्ट 1 शूज और 1 चंपल लेके आओ, क्योंकि वो बेसिक आपको स्टार्टिंग में चाहिए होगा। और उसके बाद मैं बात करूंगी स्नैक्स के बारे में। नाश्ता नाश्ता, हाँ, तो वो इतना लाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको जितना चाहिए थोड़ा बहुत लेके आओ, और जो रास्ते में आप खाने के लिए लाते हो वो यहाँ पे मिलता है, बहुत सारी इंडियन अलग-अलग ग्रोसरी ब्रांड है। स्टोर में हाँ, बहुत सारे रियल मिलते का, हैं। वो बालाजी का, फिर हल्दीराम का, फिर बहुत सारी तो अच्छी उसमें different जगह आप brand है। वेस्ट मत करो, उसकी जगह आप यूटेंसिल्स में या इंडियन क्लोथ्स पे वो जगह, क्योंकि वो नाश्ता लेके आओगे 15-20 दिन में खत्म खत्म हो हो जाएगा, जाएगा। तो आप उसकी जगह पे अगर ट्रेडिशनल लेके आओगे तो लॉन्ग utensils टर्म में, चलेगा वो। तो आपको वो फायदा वो ज्यादा देगा। और नाश्ता तो मिलता ही है वैसे भी यहाँ पे। इंडियन ग्रोसरी अगर आप रिमोटली कहीं रहने जा रहे हो, कोई बहुत छोटा सा रीजनल है, वहाँ पे इंडियन ग्रोसरी नहीं होगी तो थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं तो ये जो सारी चीजें कहीं तो हमारे घर के पास में जो हमको इंडियन चीजें नहीं मिलती वो यहाँ पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया से अलग अलग वेराइटी की सारी चीजें आती है। तो हमको तो यहाँ पे आके ऊपर से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मिल रही है। जैसे फ्रोज़न फूड हो गया, फ्रोज़न फूड बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, आप रख सकते हो फ्रीज़र में, कभी इंस्टेंट खाने की इच्छा हो गई तो वो आप खा सकते हो। उसके बाद है हमारा लैपटॉप बैग और लैपटॉप। अगर आपके पास ऑलरेडी है लैपटॉप तो लाने की वो आप लेके आओ, पर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, नया बाय कर रहे हो, तो लैपटॉप लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिल जाता है, चीप है, और आपका वेट भी बचेगा उसमें। तो उसकी जगह पे आप और कुछ वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो वो वेट और वो जगह। तो लैपटॉप आपके पास है तो लेके आओ, नहीं है तो नहीं लाने की ज़रूरत। और पावर बैंक भी कैरी कर सकते हो आप अगर आपके पास है पर तो। पावर बैंक को आपको हैंड बैग में रखनी है, उसको लगेज बैग में नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो पंगा हो सकता है इमिग्रेशन के टाइम पे। तो आपको वो हैंड बैग में रखनी पावर बैंक, उसी में नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पावर तो बैंक सारा इलेक्ट्रॉनिक्स लगेज में, और सारा जो भी लिक्विड है वो हैंड बैग में। हाँ। उसके बाद प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेके आनी है हमको। अगर ला रहे हो तो प्रिस्क्रिप्शन कंपलसरी लेके आना, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिसिन यहाँ पे वो अलाउड नहीं करेंगे। तो अगर आपको फॉर्म में वो टिक भी करना होता है कि आप ये क्या क्या लेके आए, मेडिसिन और सीड्स और वो सब, तो वो जो भी आप लेके आ रहे हो, अगर आपको लगता है कि उस फॉर्म में टिक करने के जैसा है तो उसमें आप टिक कर सकते हो।
उसके बाद हम बात करेंगे पैसों के बारे में। तो आप मैक्सिमम $10,000 यहाँ पे लेके आ सकते हो, पर अगर जरूरत नहीं हाँ पड़ती, अगर आप 2,000 और 3,000 भी लेके आओ तो इनफ है स्टार्टिंग में आपको। हाँ 2-3 हम लेके आए थे $3,000। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप कैश ही लेके आओ, आप कार्ड भी लेके आ सकते हो। हाँ, इजी ऑप्शन है। हम कार्ड में लेके आए थे। हम $200-300 कैरी करके आए थे, बाकी तो हमने कार्ड में ही डाले थे। यहाँ पे आके मैंने आके 15 दिन में गाड़ी खरीद ली थी, तो उस टाइम पे मैंने कैश आउट कर लिया था। तो बहुत अच्छा इजी ऑप्शन है, जो इजी और सेफ भी है। सेफ भी है, तो वो आप वो कर सकते हो। और अगर स्टूडेंट है तो आप अपने लिए कॉलेज बैग और एक बेसिक नोटबुक और पेन वो लेके आओ। वो ज्यादा लाने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा एक एक चीजें लेके आओ स्टार्टिंग के लिए में। सिर्फ। हाँ वो तो यूज होगा भी नहीं, लैपटॉप में ही सारी चीजें यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सारा कुछ काम उसी में होता है। तो वो आपको इतना ज्यादा लाने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगर भगवान की मूर्ति के बारे में, हाँ भगवान की मूर्ति लानी है तो अगर आपको लानी है तो छोटी सी लेके आओ, नहीं तो वेट आपका वो उसमें चला जाएगा। अगर आप नहीं, आपको ऐसा है कि कंपलसरी मूर्ति नहीं चाहिए, फोटो चल सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट आउट करवा सकते हो। हाँ, यहाँ पे Kmart में और फिर फोटो फिल्म भी मिलती है। हाँ, तो उसमें $1 में प्रिंट हो जाता है फोटो, और उसके साथ साथ आपको वो $2-3 की फोटो फ्रेम मिल जाती है। हाँ, तो $3-4 में आपका फोटो रेडी हो जाएगा भगवान का। तो उसमें आपका वेट भी बचेगा और आपका जगह भी बचेगी। तो ऐसे ये चीजें आपको यहाँ पे इजीली मिल सकती है। तो ये सारी चीजें थी जो हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार हम बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंस है, इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दो। हमको लगा कि ये सारी चीजें थी जो आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे ट्रेडिशनल क्लॉथ हो गया, यूटेंसिल्स में जो पर्टिकुलर चीजें हमने बताई वो यहाँ पे नहीं मिलती, उसमें ज्यादा फोकस करो। और जो चीजें थी जैसे लैपटॉप और वगैरह, कैसे क्या लाना है नहीं लाना है, तो इस हिसाब से हमको ये लगा कि ये सारी चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए जब बैग आप पैक कर रहे हो तब, क्योंकि आपके पास वेट है लिमिटेड और चीजें है बहुत सारी। तो ये सारी है चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वी आर हैप्पी टू हेल्प। आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को हमारा लाइक करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम।